चलो मयूरी अंदर चलते हैं। नहीं देखनी मुझे वो फिल्म, भाई हो तो ऐसा, फुल स्टॉप। दीदी, मयूरी भी नहीं जा रही है। अगर मयूरी के ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो मयूरी भी देखने नहीं जाएगी। भाई हो तो ऐसा। ठीक है, कोयल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मयूरी देखे या ना देखे, भाई हो तो ऐसा। जो भाई अपने भाई के काम में लापरवाही करे, ऐसे भाई को मैं क्यों दिखाऊं? भाई हो तो ऐसा। चलो कोयल, घर चलते हैं। घर उधर नहीं, इधर है। ओ, मुझे लगा इंजन इस तरफ लगा हुआ है। चलो। अब क्या रास्ता रोक के खड़ा हो गया? या हमें जाने दे या हवा आने दे। अरे वाह, अच्छी लाइन है ना कोयल? क्या लाइन है? लाइन नहीं, रेलवे लाइन है। भैया हम लोग फिल्म देखने निकले, अगर बिना फिल्म देखे अंदर चले गए तो बाबूजी क्या सोचेंगे? क्वेश्चन मार्क। वाह, क्या सोच है। सोच नहीं, ट्रेन का एसी कोच है। वो तो 6-8 महीने में एक आध तो अक्लमंदी की बात कर ही लेता है। भले ही हमारे रिश्तों के ट्रैक पे दरार आ गई हो, लेकिन फिर भी हम गगन थिएटर जाएंगे और देख कर आएंगे। भाई हो तो ऐसा। हाँ, लेकिन भैया अगर हम साथ साथ बैठेंगे तो ये दरार और गहरी होगी और पटरी पूरी तरह टूट जाएगी। डॉट 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 डॉट। इसलिए मैं और मयूरी बालकनी में बैठ के देखेंगे और आप दोनों नीचे स्टॉल में बैठ के देखेंगे। भाई हो तो ऐसा। वाह 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 वाह, क्या जमाना आया है। बड़े भाई को नीचे बिठाएंगे और खुद छोटा भाई बालकनी में बैठ के देखेगा। भाई हो तो ऐसा। नहीं 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 नहीं, फिल्म छोटी या बड़ी होती है, फिल्म देखने वाला नहीं। अगर आपको नहीं देखनी तो अब मत देखिए। हम तो जा रहे हैं फिल्म देखने। भाई हो तो ऐसा। जाओ। इस वक्त हम लड़ रहे, लड़ने के बीच में गाना गाना नॉट अलाउड, वरना मयूरी भी नाचना शुरू कर देगी। मयूरी बिल्कुल ठीक कह रही है कोयल। नाच गाने से लड़ाई का चाम कम हो जाता है। भैया मेरा फैसला अटल है, मैं फिल्म बालकनी में बैठ के ही देखूंगा। फुल स्टॉप। बालकनी 1 और भाई 2, इसका फैसला कैसे हो? अरे वाह, ये भी लाइन अच्छी है ना कोयल? लाइन नहीं, रेलवे लाइन है। गोमुख, अब तू मेरा फैसला सुन। हम दोनों बालकनी में बैठेंगे, लेकिन मैं उस कॉर्नर में बैठूंगा और तू इस कॉर्नर। भैया आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं कॉर्नर में बैठ के फिल्म देखूंगा? डॉट 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 डॉट। जब मैं बैचलर था तब तो मैंने कभी कॉर्नर में बैठ के फिल्म देखी नहीं। अब शादी के 7 साल बाद मैं कॉर्नर में बैठ के फिल्म देखूंगा? डॉट 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 डॉट। नहीं देखनी मुझे कोई फिल्म। मैं और मयूरी कहीं और घूमने जाएंगे, 3 घंटे बाद यहीं आकर मिलेंगे, फिर साथ साथ अंदर चलेंगे। भाड़ में जाए भाई हो तो ऐसा। फुल स्टॉप। हाँ तो जा ना, जा। गोमुख, हम 2 रेल की वो पटरियां हैं जो जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकती। मैं और कोयल भी कहीं और घूमने जाएंगे। अरे भाड़ में जाए, भाई हो तो ऐसा। दादाजी, ये चिड़ियाघर के संस्कार है। खुद फिल्म देखने जाओ और बच्चों को होमवर्क करने को बोलो। बात तो तेरी सही है बेटा। दादाजी, मैंने तो ये तक भी कहा था हम होमवर्क साथ लेके जाएंगे। आप इंटरवल में समोसे खा लेना, हम अपने सारे सम सॉल्व कर लेंगे। फिर भी नहीं माने। बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी, जब ये दोनों सही हैं, तो फिर गलत तो वो चारों हुए ना? हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है बेटा। क्या है बेटा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, ये भी तो सोचो बेटा। उनके सुख चैन के लिए अपने सुख चैन की परवाह नहीं करते। उनके बचपन के लिए अपनी जवानी न्यौछावर कर देते हैं बेटा। तो बेटा बच्चों का भी तो फर्ज बनता है ना, अपने माँ बाप के लिए उन्हें थोड़ा समय दें, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके, है ना? हाँ। बात तो आपकी भी सही बाबूजी। धन्यवाद। और बेटा
जहां तक फिल्म की बात है ना, उसमें क्या है, जब वो लोग आएंगे हम सारे मिलकर उनसे फिल्म की कहानी सुन लेंगे और क्या। लेकिन दादाजी इंटरवल में खाना पीना हुआ होगा, उसका क्या? बात तो तेरी ये भी सही है, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है बेटा। हाँ ये देखो ये देखो, ये लो टॉफी, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू बाबूजी। दादाजी you are so sweet as toffees। अरे गधा प्रसाद, आजा आजा आजा, तू भी टॉफी ले ले। क्या ले लें? टॉफी ही लाओ। अरे भाई यार, कभी कमाल है। बाबूजी हमारी टॉफी खो गई। कोई बात नहीं गधा प्रसाद, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे 1 दर्जन टॉफियां और ला दूंगा। तू ये घर में घमासान बंद कर दे। ही ये में कैसे लेटर दिया क्यों नहीं मुझे? हाँ बाबूजी, वो था ना पास्टमैन, वो दे गया था। अरे गधा प्रसाद, पास्टमैन नहीं पोस्टमैन। हाँ वही वाला। ला दे मुझे, दे जल्दी। बाबूजी हमारी टॉफी मिल गई। ही हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी किसका लेटर है? बेटा नगर निगम का नोटिस है बेटा। बेटा कल तक स्टैम्प पेपर के साथ बैंक ड्राफ्ट जमा करवाना है, वरना जुर्माना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं जाके जमा कराऊंगा। बेटा तेरे सर पर काम का पहले ही इतना बोझ है, क्या क्या करेगा तू? है? पूरे घर की छत संभाल रखी है तूने बेटा। बेटा तू बहुत बिजी है, ये काम मैं गोमुख और घोटक के जिम्मे लगाऊंगा। हाँ नगर निगम, कचहरी, बैंक, ये सारे काम उसके। हरिओम हरिओम। जाओ बेटा तुम लोग जाके पढ़ो, और बेटा तू जाके अपना छत संभाल। हाँ हरिओम। बाबूजी कबर। क्या जरूरत थी वहाँ पे आने की? आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? समझती हूँ। तो ना गोमुख नहीं है, दोमुख है, दोमुख, 2-2 चेहरे रखता है। मुझसे क्या बोला तू कि तू और मयूरी कहीं और घूमने जा रहे हैं, और पहुंचे कहाँ? जहाँ हम लोग गए थे, गुड्डू चाट वाला की दुकान पे। 1 मिनट जेठ जी, हमें कैसे पता होगा कि आप लोग भी वहीं पे गए हैं? एक बात तो माननी पड़ेगी, कितनी बढ़िया चाट बनाता है वो गुड्डू चाट वाला। बिल्कुल सही कहा, गुड्डू चाट वाला बहुत अच्छी चाट बनाता है, लेकिन है 1 नंबर का बेवकूफ बेवकूफ, जो तुम जैसे ऐरे गहरे कस्टमर को चाट खिलाता है। हाँ गुड्डू की तो ऐसी की तैसी, कस्टमर जैसा भी हो चाट तो उसको खिलाना ही पड़ेगा।
देखो मयूरी, मैंने गुड्डू की चाट खाई है और मैं उसके खिलाफ ऐसी वैसी या ऐसी तैसी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। भैया गुड्डू होगा वो अपने घर का, और देखे मैंने ऐसे गुड्डू शुड्डू डॉट 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 डॉट। बस कर गोमुख, मैं अपने गुड्डू के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। दिखा दिया ना आपने अपना असली रूप। आज आपको एक चाट के लिए गौमुख से प्यारा वो गुड्डू चाट वाला हो गया डॉट डॉट डॉट। भैया अगर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं तो मैं भी अपनी हद पार कर सकता हूँ डॉट डॉट डॉट। गोमुख भैया, आवाज नीचे। हाँ, हम लोग घर के बाहर खड़े, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो? दीदी सही कह रही है। अभी हाँ, अगर बाबूजी को पता चल गया कि हम खड़े खड़े लड़ रहे हैं तो बाबूजी को बहुत दुख पहुंचेगा। मयूरी पता तो तब चलेगा ना जब कोई उन्हें बताएगा। हाँ भैया, हम बाबूजी को जाकर यही कहेंगे कि हम लोग फिल्म देखकर आ रहे हैं डॉट 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 डॉट। गोमुख, और एक बात ध्यान रख, हम सिर्फ बाबूजी के सामने भाई भाई बने रहेंगे, लेकिन उनके पीछे हम एक दूसरे के जानी दुश्मन है, समझा तू? मैं नहीं भूलूंगा भैया, फुल स्टॉप। मैं रोज रात को सोने से पहले एक बादाम खाता हूँ डॉट 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 डॉट। हंसो मत। चेहरा मन का दर्पण होता है, अर्थात आदमी किसी भी मनस्थिति में हो उसके चेहरे पर उसकी परछाई नजर आ ही जाती है। भैया बाबूजी तो हमारा चेहरा देख के सब कुछ जान जाएंगे डॉट 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 डॉट। अब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। होगा वही जो मंजूर घोटक होगा। चलो माना कि दिलीप साहब जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री तो चल ही रही है ना। हम भी एक्टिंग करके बाबूजी को वही दिखाएंगे जो हम बाबूजी को दिखाना चाहते हैं। भैया आप भी साल दो साल में एक आध अच्छा आइडिया सोच ही लेते हो। दीदी वैसे मयूरी तो एक्टिंग कर ही लेगी, लेकिन मयूरी को आप पर डाउट है। ओ मीना कुमारी की बच्ची, तुम अपने एक्टिंग पे ध्यान दो, समझी? और तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, रहोगी तो तुम मुझसे छोटी, रिश्ते में भी और टैलेंट में भी। बाबूजी हंसते हंसते पाए लागू। पाए लागू बाबूजी। इधर बेटा, फिल्म देखा है? मयूरी का तो हंस हंस के पाँव दुख गया। हंस के पाँव दुख गया? बेटा हंस के पाँव कब से दुखने लगे बेटा? बाबूजी मैं बताता हूँ डॉट 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 डॉट। बाबूजी पाँव नहीं, पेट डॉट डॉट डॉट। हाँ। वो पाँव से नाचती है ना, इसलिए मुंह से पाँव निकल गया। हरिओ हरिओ। लगता है फिल्म बहुत ही मजेदार थी। सचमुच बाबूजी बहुत बहुत मजा आया। और गुड्डू चाट वाला क्या चाट बनाता है। फिल्म में गुड्डू चाट भी थी क्या? बाबूजी वो हम गगन टॉकीज गए थे ना पिक्चर देखने, तो इंटरवल में हम गुड्डू चाट वाला के पास पहुंच गए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा फिल्म देखने का असली मजा तो तभी है जब साथ में थोड़ा खाना पीना भी चलता रहे। कौन सी फिल्म देखी बेटा? बाबूजी बताया तो था, भाई हो तो ऐसा। हरिओ हरिओ।
भाई हो तो ऐसा टाइटल से फैमिली फिल्म लगती है ना। मम्मा मुझे फिल्म की स्टोरी सुनाइए ना। नहीं, पहले आप लोग ये बताइए कि फिल्म की स्टोरी किस टाइप की थी? कॉमेडी थी, इमोशनल थी, मतलब कैसी थी? एक्चुअली थोड़ी इमोशनल थी, हाँ। थोड़ी कॉमेडी थी, है ना मयूरी? हाँ दीदी, थोड़ा ड्रामा भी था, थोड़ा एक्शन भी था, थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही था। ऑडियंस भी थोड़ी थी क्या बेटा? फिल्म हम देख कर आए और डायलॉग आप मार रहे हैं। बात तो तेरी भी सही है बेटा। पापा प्लीज स्टोरी सुनाइए ना। हाँ। प्लीज प्लीज हाँ, मैं स्टोरी सुनाता हूँ ना बाद में। प्लीज। अभी मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे भाई तू भी थक गया होगा, जाके आराम कर ले थोड़ा सा। हाँ? नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। फुल स्टॉप। बड़े भैया के होते हुए छोटा भैया आराम करे, कदापि नहीं। पहले आप आराम कीजिए, उसके बाद मैं आराम करूंगा। डॉट डॉट डॉट। वाह, भाई हो तो ऐसा। कौन कहता है कि फिल्मों से प्रेरणा नहीं मिलती? ये देखो, ये मेरे बेटे भाई हो तो ऐसा फिल्म से कितनी प्रेरणा लेकर आए हैं। वाह, ज्यादा ही होगा ना? क्या ज्यादा हो रहा है दीदी? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? दीदी चुप क्यों हो? बोलो, बोलो ना, बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ए भाई, तो तारीफ बहुत हो गई। तू जाके आराम कर, तुझे मेरी कसम, जा। भैया आपने कसम दे दी, अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? फुल स्टॉप। लेकिन भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप सबको साथ में लेके जाऊंगा। कंधे पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्राइवेट कंधा है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अरे वाह, अच्छी लाइन है ना कोयल? क्या लाइन है? लाइन नहीं, रेलवे लाइन है ना? आप ऐसे इनके हर लाइन पे रेलवे लाइन बिछाती जाओगी तो गली गली एक रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा। देखो मयूरी, मैं अपने पति की तारीफ कैसे भी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारा पति जब बेमतलब की तुम्हारी तारीफ करता है तब हम कोई ऑब्जेक्शन उठाते? मयूरी तुम मोर की तरह नाचती हो, डट डट डट। भाभी फुल स्टॉप। धीरे से, अभी हम लोग घर में खड़े हैं, बाबूजी सुन लेंगे। भैया बाबूजी सुने या ना सुने, समझ जरूर जाएंगे। फुल स्टॉप। मुझे नहीं लगता हम लोग बाबूजी से ज्यादा देर तक ये बात छुपा पाएंगे। फुल स्टॉप। अरे गोमुख, तू है ना गोमुख का गोमुख ही रहेगा, गोमुख कहीं का। खामखा डरता रहता है। अभी हम लोगों ने कितनी अच्छी एक्टिंग की, बाबूजी को पता चला नहीं ना? आज नहीं चला तो कल चल जाएगा। बाबूजी की बात याद कीजिए भैया, पता है ना उन्होंने क्या कहा था? आजकल के एक्टर्स ऑडियंस को एक दो बार बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। फुल स्टॉप। हमें बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। फुल स्टॉप। चुप कर गोमुख, तू है ना गोमुख का गोमुख ही रहेगा, खुद भी डरेगा और इनको भी डराएगा। सिर्फ अच्छी एक्टिंग करते रहो, बाबूजी को कुछ पता नहीं चलेगा। दिलीप कुमार बनो, दिलीप कुमार। ए भाई, आराम से कमरे में चल के लड़ते हैं। मयूरी, मुझे इनकी यही बात अच्छी लगती है, नहीं तो तुम्हारे इनको देखो। गोमुख भैया तो मुश्किल हालात में हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं और मेरे ये हमेशा हिम्मत रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मेरे ये भी किसी से कम नहीं है।
काम नहीं है ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बोलो, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, तुम मोर की तरह नाचती हो, तुम बहुत सुंदर हो। फुल स्टॉप। ये नहीं, तारीफ के चक्कर में हमेशा तुम टॉपिक से हट जाते हो। कोई नई बात नहीं है मयूरी। गोमुख के बचपन से सिर्फ दो ही शौक रहे हैं, डरना और पीछे हटना। भैया, जिसे आप डरना और पीछे हटना कहते हैं, वो आपके लिए मेरा प्यार है, आपके लिए मेरी इज्जत है। फुल स्टॉप। इसे आप कभी समझ नहीं पाए। डॉट डॉट डॉट। लेकिन आज एक बात कान खुलकर सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। डॉट 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 डॉट। भैया, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो आप कभी भी कुछ भी कहेंगे और वो सुन लेगा। डॉट डॉट डॉट। जबान मेरे मुंह में भी आपसे कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा मोटी। देखिए, तू अपने बड़े भाई को जुबान दिखाता है? ये बड़ा भाई अगर आंख दिखाएगा तो छोटा भाई जबान दिखाएगा। छोटा भाई किसी से डरता नहीं है। फुल स्टॉप। गोमुख, अपनी आवाज और अपनी उंगली नीचे रख के बात कर, और ये मत भूल तूने मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखा है। मेरा बचपन आपको अच्छी तरह याद है, लेकिन अपना बचपन भूल गए? क्वेश्चन मार्क। याद है बचपन में आप प्लेन के पायलट बनना चाहते थे। डॉट 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 डॉट। और फाइनली बने क्या? रेलगाड़ी के टिकट चेक। भाई साहब, आपका टिकट RAC है। बहन जी, आपका टिकट कंफर्म नहीं है। अबे, तू जनरल का टिकट लेकर रिजर्व कंपार्टमेंट में क्या कर रहा है? ए डॉट डॉट डॉट। ज्यादा बोला ना तो तेरी ये मोटी सी जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा, और मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। भैया आप देख, तू भैया आप अरे क्या कर रहे हो? पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। दीदी, कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे कमरे में चल के सोचते हैं। क्यों? क्यों क्या? सारी लड़ाई तेरे कमरे में ही करेंगे, बड़ी आई। मैंने सोच लिया, हम बाबूजी को कुछ नहीं बताएंगे। फुल स्टॉप। अब आया मेरी पटरी पर। भैया, आपने कहा इसलिए नहीं, मैंने खुद सोचा है। ओहो, वो भी इसलिए क्योंकि अगर हम बाबूजी को सब कुछ बता देंगे तो बाबूजी अपना ज्ञान देकर फिर से हमारी दोस्ती करवा देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फुल स्टॉप। एग्जैक्टली। मैं भी ये नहीं चाहता गोमुख के हम दोनों के बीच जो हालात है वो इतने जल्दी सुधर जाए। इतने साल प्यार से रहने के बाद बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों के बीच नफरत पैदा हुई है, और ये मौका इतनी जल्दी आसानी से गंवा देना, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्यों कोई? वाह वाह वाह! अगर आप TC नहीं होते तो जरूर मोटिवेशनल गुरु होते। देखा मयूरी, ये हमें लड़ने के लिए कितना मोटिवेट कर रहे हैं। धन्य हो जेठ जी, धन्य हो। आपको नहीं पता जेठ जी, आज आपकी बातों ने मयूरी को कितना इंस्पायर किया है। मयूरी वादा करती है कि मयूरी से जितना हो सके मयूरी आप दोनों से लड़ेगी, आप दोनों से नफरत करेगी। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखूंगा। शक्ल तो क्या, मैं आप दोनों की फोटो भी नहीं देखूंगा। गज? गिल्लू? मैं गिल्लू और गदा प्रसाद छुपा छुपी खेल रहे हैं। तुम दोनों ने कुछ सुना तो नहीं? हमने सब सुन लिया। और कमरे बदल बदल के लड़ो। मयूरी ने कहा था मयूरी के कमरे में बैठ के शांति से लड़ते हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, अभी इसी कमरे में आके लड़ना है। लड़ो। हम उस कमरे में भी छुपे हुए थे, अलमारी के पीछे, वहाँ भी हमने सब सुन लिया। देखा गोमुख, बच्चों ने सब सुन लिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना सुनो, जो कहना है जो सुनना है इनको पता है। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, सब लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? झगड़ रहे? कैसे बात कर रहे हैं बेटा? कैसे बात? अरे, दो भाई आपस में भी झगड़ा कर सकते हैं क्या? अरे, हम लोग तो मिलकर डांस कर रहे थे। डांस? भैया,
मुझे लगता है जब तक हम लोग फिर से डांस नहीं करेंगे ना, इन लोगों को विश्वास नहीं होगा। फिर से डांस करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। कौन करके आती हूँ। चल। बॉबी, अब बोलो बच्चों, हम लोगों को डांस करके आप लोगों को पता चल गया ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। गिल्लू, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, तेरे समझ में कुछ आया? अरे गज, मैं कौन सा क्लास का टॉपर हूँ जो मेरे समझ में कुछ आएगा? गिल्लू, एक काम करते हैं, ये केस जाने के लिए दादाजी के पास ले जाते हैं। हाँ, वो अपनी साइड से सॉल्व कर लेंगे। गज, गिल्लू बेटा, देखो दादाजी को कुछ मत बताना। बात तो यही है कि हम आपस में लड़ रहे थे, लेकिन बेटा बड़े बड़े स्टेशन पे छोटे छोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। कैसी लाइनें पर? अरे बकवास लाइनें, मतलब यहाँ पे सिचुएशन संभाली नहीं जाती और आपको लाइन की पड़ी है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो कुछ भी देखा वो दादाजी को नहीं बताओगे। मम्मा, दादाजी कहते हैं सच चाहे कितना कड़वा क्यों ना हो, उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन बेटा दादाजी ये भी तो कहते हैं कि जिस सच से किसी का नुकसान हो या किसी को तकलीफ पहुंचे, उस सच को छुपाना ही बेहतर है। हाँ हाँ, बोलते ना। गिल्लू, दादाजी ने ये कब कहा था? अरे गज, नहीं पता गया, हम जल्दी सो जाते ना, दादाजी ने लेट नाइट का होगा। मैं नहीं कहा था। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। तुम लोग बाबूजी से कुछ नहीं कहोगे। ओके 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 ओके। ओके। गधा प्रसाद, गधा प्रसाद, अबे गधा प्रसाद, गधा प्रसाद। आहा, मजा आ गया। हरिओम। अबे तू यहाँ खड़ा है, जवाब नहीं दे सकता? बस ऐसे ही जवाब नहीं दिया बाबूजी। वो क्या है ना, अपना नाम सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। हरिओम हरिओम। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुन। अबे ये क्या कर रहा है? आप ही ने तो कहा ध्यान से बात सुन, तो सुन रहे हैं। ठीक है, कान से भी सुन और ध्यान से भी सुन। मेरे कमरे में जा, वहां सामने दीवार होगी, समझा? दीवार पे कमीज होगी, समझा? कमीज में एक जेब होगी, समझ गया? और जेब में पेन होगा, समझा? हाँ। जा वो ले आ। ही मेरे कमरे में जा, आ गए। वहां सामने दीवार होगी। ये कुर्सी है, ये अलमारी है, आई हाँ दीवार है। दीवार पे कमीज होगी, ये तो तालिया है। हाँ कमीज है। कमीज में एक जेब होगी। हाँ जेब है। और जेब में एक पेन होगा। हाँ पेन है। समझा? समझ गया। वो ले आ, जा। ठीक है।
पेन मंगाया था या जेब ही? पेन तो बाबूजी के पास है, जेब मंगाई होगी ही। ये मम्मी जी उसका बेटा। जेब, पेन, सब ले लिया। अब तो डांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता ही। अबे गधे, एक जरा सी चीज लाने को कहा था, इतनी देर लगा दी। बाबूजी काम तो छोटा सा था, पर काटने में टाइम तो लगता है ना। काटने में टाइम लगता? अबे क्या काट के लाया तू? मैंने तो जेब से पेन लाने को कहा था। आपने पेन लाने को कहा था, हम जेब ले आए। हरिओम हरिओम। अबे ये तो मेरी सबसे प्यारी कमीज थी। ये रही। गधा कहीं का। बाबूजी इसका क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें, जो तेरी मर्जी कर, अपनी कमीज में लगा ले। ठीक है। गधा कहीं का। बाबूजी ने मुझे बुलाया है, मुझे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी ने मुझे भी बुलाया। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? शुरू किसने किया था? क्वेश्चन मार्क। देख, आवाज नीचे, बाबूजी सुन लेंगे। अब चल। बाबूजी नजदीक से पानी लागू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। साथ साथ ही आए और साथ साथ ही पाँव भी छुए। बाबूजी हम साथ साथ हैं। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहो बेटा। वाह। और बेटा कल भी तुम दोनों को साथ साथ ही रहना पड़ेगा। अच्छा। हाँ बेटा, ये नगर निगम का नोटिस आया है बेटा। लिखा है पहले बैंक से 1000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना होगा, स्टैम्प पेपर के साथ नगर निगम में जमा कराना पड़ेगा। तुम दोनों को कल आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, मैं सुबह ही ले लूंगा आधे दिन की छुट्टी। तो मैं दोपहर को ले लूंगा। डॉट 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 डॉट। नहीं बेटा नहीं, तुम दोनों को ही इकट्ठे छुट्टी लेनी पड़ेगी। बेटा क्या है कि नगर निगम में बहुत लंबी लाइन होती है, पता है ना? उधर एक जन वहां लाइन में लगेगा और दूसरा जन जाकर के स्टैम्प पेपर बनवाएगा और साथ में ड्राफ्ट बनवाएगा बैंक से। और ये काम कल होना जरूरी है बेटा, वरना जुर्माना ठुक जाएगा। क्यों? नोटिस में ऐसा कहाँ लिखा है?
नोटिस में सबसे नीचे लिखा हुआ है। ध्यान से नोटिस देखेगा तो नोटिस करेगा ना। पता नहीं कहाँ ध्यान है। इधर। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाइयों के होते हुए जुर्माना नहीं होगा। हाँ बाबूजी, और इस बात पे एक शेर सुनिए। जब तक सलामत है घोटक गोमुख का ये याराना, तब तक नगर निगम क्या खाक लगाएगा जुर्माना। बात तो तेरी सही है बेटा। और मैं तुझे इस पर एक दूसरा शेर सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। तुम दोनों का ये याराना करेगा याद सारा जमाना। क्या बात है, बहुत अच्छे बाबूजी। चलते हैं बाबूजी, फिर से नजदीक से पाए लागू बाबूजी। जीते रहो। चल।